हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 21 दिसंबर, दिन है आज का मंगलवार। और आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही शुरू कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं रेडी हो रही थी और अभी मैं गाड़ी में हूँ। तो मैं जा रही हूँ पटना। पटना में मुझे मिलना था डॉक्टर से, तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आए दिन देखते हो मैं जाते रहती हूँ, तो वहीं जा रही हूँ। तो वहीं से मैं ब्लॉग को स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि आज मैं घर पे रहने वाली नहीं थी। सारा दिन मैं बिजी थी, तो जहाँ भी गई हूँ तो कोशिश करी हूँ थोड़ा थोड़ा करने का। पिछले दिन मैं नहीं की थी, मुझे लग रहा था, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे फील होते रहता है। बाहर में तो बहुत ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। और इसके बाद ये जो देख रहे हो, ये वीडियो मेरे भाई के लैब का है। यहाँ पे पटना में ही मेरे भाई का लैब है, ग्रीन डॉट लैब्स के नाम से, देख रहे हो आप। तो उसका मैं आज वहाँ पे थी, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ और सोची वो आप लोगों से शेयर करूँ मैं लैब का, क्योंकि लगभग 1 साल से लैब है। मैं गई भी, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। उस बीच मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। ये जब मैं गई थी तो ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो नहीं बनाई। एक बार गई तो फिर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वीडियो बनाऊं इस समय, जब मतलब होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ पे वीडियो बना रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब लगते रहता है। तो ये सोच के मैं नहीं बना रही थी। और यहाँ पे स्टाफ सब है, काम चल रहा है लैब में। सब काम कर रही है, जो टेस्ट वगैरह होता है वो हो रहा है। तो वहाँ मैं गई थी, वहाँ पे थी, तो मैं सोची हूँ कि चलो आप लोगों से शेयर करूँ। तो आप लोग अगर पटना से हो तो वहाँ पे अगर आप लोगों को भी जांच वगैरह करवाना है तो आप जा सकते हो। राजा बाज़ार में नालंदा कॉलोनी है, वहाँ पे लैब है मेरे भाई का। तो उसी का ये वीडियो अभी आप लोग देखे हो। जो भी लोग पटना से हैं उनको पता होगा एड्रेस। IGIMS के आसपास पिलर नंबर 25, उसके अंदर आके कॉलोनी है, फिर अंदर में वहाँ पे है। तो वहीं का जो भी वीडियो आज आप लोग को देखने को मिलेगा सब वहीं का है। उसके रूम में मैं थी, तो खा रही थी मैं कुछ फल, खा रही हूँ। मुझे ध्यान नहीं था मैं क्या खा रही थी। फल खा रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सोची हूँ कि थोड़ा थोड़ा चलो रिकॉर्ड करते चलती हूँ, ताकि आज का ब्लॉग मेरा तैयार हो जाए। क्योंकि घर पे रहती हूँ तो बहुत कुछ करती हूँ, तो दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन बाहर रहो तो फिर क्या दिखाओ, जो जो कुछ भी होते रहता है। ब्लॉग का तो मतलब ही यही होता है कि जो भी आप दिन रात करते हो, दिन भर करते हो, वही चीज़। तो उसका मतलब सब कुछ तो दिखाना संभव नहीं है, लेकिन उसमें से ही थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके एक ब्लॉग तैयार होता है। और आप लोग देखते हो, पसंद भी करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने ही लोग मुझे पसंद करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मतलब मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो, बहुत बड़ी फैमिली तो मेरी नहीं है, लेकिन जितनी ही बड़ी फैमिली है छोटी सी ही है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो चलिए एंजॉय करिए वीडियो को। आप लोग कहोगे कि सारा दिन आज मैं खा ही रही हूँ, तो हाँ, सही में मैं थोड़ी थोड़ी देर पे खा जरूर रही थी। तो जो कर रही थी वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद आने के टाइम का ही है जब मैं खा रही हूँ। तो यही खाना अभी तक, जब मैं एडिट कर रही हूँ तब तक मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, नहीं मन कर रहा है खाने का। और ये रास्ते का है, वापस मैं आ रही हूँ।
तो रास्ते का है, थोड़ा 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 करके मैं करते गई हूँ। आज आगे कोशिश करूँगी कि जब भी कहीं बाहर भी जाऊँ तो करूँ रिकॉर्ड। आज की हूँ तो फिर अच्छा लगा है करके। हेलो, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए ही मैं आई हूँ, क्योंकि आप लोगों में से आ रहा था कमेंट कि ब्लॉग अपलोड करिए, क्योंकि मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। तो आज अभी तक नहीं की हूँ, तो लोगों का कमेंट जो है स्वाभाविक है आना, स्वाभाविक है, क्योंकि जिनको अच्छा लगता है ब्लॉग तो वेट करते रहते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं भी जिनका ब्लॉग देखती हूँ उनके ब्लॉग का वेट करते रहती हूँ कि कब आएगा उनका ब्लॉग जो मैं देखूँगी। तो इसी तरह से जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मेरा भी वेट करते हैं। ठंड आज बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी में मैं जब तक थी तब तक तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, जैसे ही गाड़ी से उतरी हूँ बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। मुजफ्फरपुर में हालांकि उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगी है जितना मुझे पटना में लग रही थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बात क्या करूँ आप लोगों से। तो आज शिक्षक नियोजन के बारे में कल जो शेड्यूल आया है काउंसलिंग का, तो आज न्यूज़पेपर में मैं देखी हूँ, शेयर भी की थी आप लोगों से कि न्यूज़पेपर में दे रहा है कि फरवरी में नियोजन पत्र सबको मिल जाएगा। पर कैसे? आप लोग खुद सोचो, कैसे संभव है जब जुलाई में काउंसलिंग हुआ और अभी तक उसका सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं हुआ है। तो फिर अभी जो होगा जनवरी में, वो भी 28 जनवरी तक, 28 जनवरी तक काउंसलिंग ही है। फिर फरवरी में नियुक्ति पत्र कैसे मिल जाएगा लोगों को? और इस तरह से काफ़ी लंबे समय से डेट पे डेट जो है मिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि सही में ये होगा तो कब होगा। मैं तो इस पे बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं बैठ गई, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड मेरे फ़ोन से बात कर रहे हैं किसी से। तो रूम में बात करूँगी आप लोगों से तो उनकी आवाज़ जो है उसमें आएगी, वो बात करने में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ इधर चली आई हूँ और सोची हूँ कि ब्लॉग मतलब आप लोगों से बातें कर लूँ, ब्लॉग भी ख़त्म कर लूँ। तो कल कल भी बिजी हूँ मैं। कल नानी जी का, इनकी नानी जी का बरसी है, तो सो है। और फिर कल से मेरा स्कूल वाला रूटीन भी जो है वो भी शुरू होगा। आज तो छुट्टी ले रखी थी, वही डॉक्टर के पास जाना था, इस वजह से आज छुट्टी ले रखी थी। तो कल से फिर जो है वो स्कूल जाना है। और पता है बहुत ज़्यादा हाथ में इस समय दर्द हो रहा है, जगह जगह से जो सैंपल लिया जाता है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हाथ में, 2-3 जगह, इस हाथ में है फिर इस हाथ में है, तो दर्द कर रहा है, बीमार जैसा फील हो रहा है एकदम अंदर से। तो आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? मेरे लाइफ में तो क्या चल रहा है देख ही रहे हो। लेकिन साईनाथ की कृपा है, मैं तो उन्हीं का कृपा समझती हूँ और उन्हीं पे सब कुछ छोड़ती हूँ। सब चिंता बाबा के ऊपर मैं छोड़ दी हूँ, माता लक्ष्मी के ऊपर छोड़ दी हूँ। बाबा जो करेंगे, माता जो करेंगी वही होगा। तो इसलिए मैं मतलब पूर्णतः समर्पित हो गई हूँ, पूर्णतः बाबा पे ही सब कुछ जो है ना वो उन पे छोड़ती हूँ, बाबा पे, कि आपको जो करना है वही आप करो। और मतलब उनकी रजा में ही मेरी रजा है। मैं ऐसा मानती हूँ कि वो जो भी मेरे लिए करते हैं ना, अच्छा ही करते हैं। हर पल मैं उनको महसूस करती हूँ, हर पल। सच्ची बता रही हूँ, जब से मैं शिरडी गई हूँ तब से मैं बाबा की एकदम हो गई हूँ। और मतलब हमेशा, क्या मैं बोलूँ, हमेशा मैं उनको महसूस करती हूँ। सब नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। नहीं तो कुछ लोगों को ना भगवान पे भरोसा, जो आप विश्वास करते हो भगवान पे, वो भी ढोंग ढकोसला दिखने लगता है। पता नहीं कुछ लोग क्या समझते हैं, भगवान से भी बड़ा खुद को समझते हैं या क्या समझते हैं, भगवान जाने। कुछ कुछ गलत सलत कमेंट करने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान से कैसे डर नहीं लगता। भगवान के बारे में भी इस तरह से लिख रहे हैं। भगवान पे विश्वास करना बुरी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भगवान पे ही विश्वास करना छोड़ दे, भगवान को ही छोड़ दे। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। खैर, अपनी अपनी सोच है, मैं किसी के सोच को नहीं कर रही। लेकिन मैं बोलती हूँ कि लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई ना कोई ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो गलत कमेंट करते हैं। हालांकि मैं गलत कमेंटों से नहीं घबराती हूँ, क्योंकि सब मेरे जैसा तो नहीं करेगा ना, सब मेरे जैसा तो नहीं बोलेगा ना। मतलब जो मैं चाह रही हूँ वही तो नहीं बोलेगा।
दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग सोच होती है। तो सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से बोलते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सही ही होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि लोग गलत होते हैं। मैं उठ जाती हूँ छत्ते और रूम में, क्योंकि इनका बात जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं जाती हूँ और अपने जगह पे जाके बैठती हूँ। मैं अभी दवा जो है सारा ले रही थी, बेड पे ही दवा रखा हुआ है, सब हटाऊंगी। और एक कंबल है पीछे। पता है मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। इस पे मैं तौलिया डाल दी थी, सुबह में स्नान करी थी और तौलिया डाल दी थी। इधर देखिए मेरे हस्बैंड वो खोले जैकेट और रख दिए हैं यहीं पे पड़ा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मैं कल से कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने का। कल से फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।